क्या बालक, सब ठीक ठाक? स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे मीन, मीडियन, मॉड और उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये 11th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेई मेन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या होता है समझिए। डिस्पर्शन जैसा नाम से यह स्पष्ट है। डिस्पर्शन मतलब क्या? फैलाव, फैलना। ठीक है, अनस्कैटर्ड, स्कैटर्डनेस मतलब कोई भी डाटा अपने मीन से, अपने सेंट्रल वैल्यू से कितना स्कैटर्ड है, इसका हम मेजरमेंट करते हैं। इसको बोलते हैं क्या? आपका डिस्पर्शन। देखिए, इट इज मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ इट्स वैल्यूज अबाउट देयर सेंट्रल वैल्यूज। मेजर ऑफ डेविएशन, डेविएट होना, डेविएट होना मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए सेंट्रल वैल्यू है 100 और उस डाटा में, उस सेट में कोई वैल्यू है आपकी 75, तो अपने सेंट्रल वैल्यू से कितना डेविएट हुई है, यानी कितना विचलित हुई है। हिंदी में विचलित, विचलन बोलते हैं। कितनी हुई है तो कहेंगे 25। मान लीजिए आपका कोई वेरिएट है, उसकी वैल्यू है आपका 160, सेंट्रल वैल्यू आपका 100 है, तो कितना डेविएट है आपका? 60 डेविएशन है, प्लस 60 में है। 75 बोल दिया तो क्या है? -25 में है, यानी कम है। ये आपका डेविएशन होता है। डेविएशन मैंने अपने सेंट्रल वैल्यू से कितना इधर या उधर है। ठीक है, ये डेविएशन होता है। ये डिस्पर्शन क्या मेजर करेगा? इट इज मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ इट्स वैल्यूज अबाउट देयर सेंट्रल वैल्यूज। मतलब क्या हुआ? इट गिव्स एन आइडिया ऑफ स्कैटर्डनेस। पहले ही बोले थे कितना स्कैटर्ड हुआ। स्कैटर्ड माने छितराना, फैलना। स्कैटर्डनेस ऑफ डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यूज। सेंट्रल वैल्यू से कितना डाटा स्कैटर्ड है, तो इसका मेजरमेंट कैसे कैसे करते हैं? पहला है आपका, देखते हैं रेंज। जैसा नाम से क्लियर है, रेंज का मतलब होता है ग्रेटेस्ट वैल्यू और लिस्ट वैल्यू, यानी लोवेस्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस। मान लीजिए कोई आपका डेटा दिया हुआ है, उसमें मिनिमम वैल्यू है 20 और मैक्सिमम वैल्यू है 120, तो रेंज क्या है? यानी 20 से लेकर के 120 तक आपकी वैल्यू क्या हो रही है? आपकी वायरी कर रही है। मैंने रेंज क्या होगा? 120 माइनस 20, 120 माइनस 20 यानी 100 हो जाएगा। ये रेंज हुआ। ठीक है, मैंने कहाँ से कहाँ तक वायरी कर रहा है। ठीक है, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का मतलब होता है कि डिफरेंस ऑफ रेंज अपॉन डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ये कहने का मतलब है, मतलब कि रेंज, रेंज अपॉन, ठीक है, सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ये सभी मैंने एग्जांपल होने दिया था कि मिनिमम वैल्यू 20 है और मैक्सिमम वैल्यू 120 है, तो अगर कोफिशिएंट निकालेंगे तो क्या होगा? 120 माइनस 20 अपॉन 120 प्लस 20, यानी 100 अपॉन 140 हो जाएगा। यही बात यहाँ लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज अपॉन सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या हुआ बेटा? रेंज हुआ, यानी एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट। अभी जो एग्जांपल दिए थे उसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या थी? 120 थी, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या थी? 20, तो अपॉन 120 प्लस 20 यानी 100 अपॉन 140। ये हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कैंसिल करा लीजिए, 2 से कैंसिल 5/7, यानी 5/7 को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ रेंज।
और रेंज आपको समझ में आ गया होगा। अब है आपका मीन डेविएशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन मतलब क्या है, मीन से डेविएशन निकालना होता है। मीन का मतलब आपका है, जैसे यहाँ हमने ए लिया है, क्या लिया है, ए है, ए इज एनी स्टैटिस्टिकल एवरेज। एनी स्टैटिस्टिकल एवरेज लिखने का मतलब आपका ये हुआ, ए हमने इसलिए कि बार बार आपको अलग अलग फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ए की वैल्यू हो सकती है अरिथमेटिक मीन, ए की वैल्यू हो सकती है मीडियन, ए की वैल्यू हो सकती है मॉड। ये सब मीन मीडियन मॉड ये सब क्या है, एवरेज ही तो बताता है, मीन ही बताता है, ठीक ना। जैसे आपको बताया गया था कि ये मीडियन और मॉड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका, पोजिशनल एवरेज। यानी पोजीशन, आपका डाटा में देखते हैं उसका पोजीशन क्या है, उसके आधार पर उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ए की वैल्यू जो है मीन भी हो सकती है, मॉड भी हो सकती है और मीडियन भी हो सकती है। तो क्या बोला गया है आपका, इसका मतलब समझिए कि एक्स आई माइनस है, किसी भी वैल्यू से अगर मीन को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होता है, उसका डेविएशन बताएगा। जैसे अभी एग्जाम्पल हमने दिया था कि मीन अगर सपोज के लिए 100 है और कोई वैल्यू आपकी 75 उसमें है, ठीक है ना, तो उनका डिफरेंस क्या है, उसका डेविएशन होगा, ठीक है। तो ये आपका डेविएशन निकाल रहे हैं एक्स आई माइनस ए। भाई यहाँ मॉड इसलिए लगाए हैं कि डिफरेंस की बात हम कर रहे हैं, ऐसे अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, 75 माइनस ए क्या होगा, -75 माइनस 100 कर देंगे तो क्या होगा, -25। और कोई वैल्यू अगर 125 है तो क्या हो जाएगा आपका, 125 माइनस 100 है +25। तो कभी वैल्यू माइनस में आएगी, कभी वैल्यू प्लस में आएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाएगा, इन सबका निकाल लिया जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी मॉडुलस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू डेटा में दी गई है उसकी और मीन का डिफरेंस है। डिफरेंस कहने का मतलब होता है आपका पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना, ये बात समझिएगा। तो ये क्या है, मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए, मॉड का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, इसका समेशन अपॉन एन, ठीक है। ऐसे को मीन निकालना होता है तो क्या हो जाता है, अरिथमेटिक मीन एक्स आई अपॉन एन, ठीक है। यहाँ एक्स आई का डिफरेंस लेकर के, और अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जैसे मीन निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, एफ आई एक्स आई अपॉन एन। यहाँ क्या करेंगे, आपका जो डिफरेंस जो निकाले हैं उसको हम ये फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अपॉन एन, कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब जानते हैं, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेयर ए इज एनी स्टैटिस्टिकल एवरेज, ठीक है। ऐसा लिखने से क्या हुआ आपका कि अब जान गए कि अरिथमेटिक मीन लेके भी निकाल सकते हैं, मीडियन लेके भी निकाल सकते हैं, और आपका मॉड लेके भी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके अनुसार हम काम करेंगे, ठीक है। अभी इस पर हम आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कुछ कराएंगे जिससे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए, वेरिएंस, अभी जो मीन डेविएशन हम लोग निकाल रहे थे, मीन डेविएशन, ठीक है, उसमें क्या कर रहे थे, सिग्मा एक्स आई माइनस ए मॉड अपॉन एन, आई इज इक्वल टू 1 to एन, ये कर रहे थे। यहाँ क्या है, यहाँ वेरिएंस भी क्या है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर मॉड का करो चाहे ऐसे ब्रैकेट डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार रहे एक मॉड एक्स स्क्वायर, मतलब क्या, एक्स स्क्वायर, तो मतलब जो आपका मॉडुलस निकाल रहे थे, मॉडुलस वैल्यू डिफरेंस का, उसका स्क्वायर हमें कर देना है, तब मीन निकालना है, स्क्वायर करके हमें निकालना है, उसको बोलते हैं वेरिएंस। एक और एक बड़े बात बता देते हैं
जैसे मीन हम मीन डेविएशन निकाल रहे थे ना, तो मीन डेविएशन निकाल रहे थे तो वहां जैसे ये था मीन डेविएशन। भाई अगर फ्रीक्वेंसी सबकी 1 1 है, मतलब फ्रीक्वेंसी एक तरह से नहीं दी गई है, मतलब क्या है 1 1 सबकी फ्रीक्वेंसी होती है, ये फार्मूला। फ्रीक्वेंसी अगर सारे वायरेट की दी गई है, x1 x2 सबकी फ्रीक्वेंसी, तो क्या है सीधा सिंपल सी बात है, यहाँ एफ आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ आई, मतलब क्या हो जाएगा एन, कैपिटल एन। यही बात यहाँ भी है कि वेरिएंस का ये जो फार्मूला आप देख रहे हो, अगर फ्रीक्वेंसी दी गई है, यहाँ क्या है एफ आई, यहाँ क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई मतलब क्या हो कैपिटल एन, ठीक है। और ये जो ब्रेक किया गया है, ध्यान दीजिए, अभी जो लिखे थे इसके बारे में बता रहे हैं, ये इसको जब ब्रेक करेंगे ना तो ये फार्मूला बन जाता है। मतलब ये फार्मूला, मतलब कैसे याद करने का तरीका देखिए कि मीन ऑफ द स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ द मीन, मीन ऑफ द स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ द मीन। मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर का मीन निकालिए, फिर माइनस मीन निकाल के स्क्वायर कीजिए। ये अभी इसको डिराइव करके भी दिखा देंगे आप लोग को, ठीक ना। अभी ये लिखे हैं कि चाहे आप देखें, और यही फ्रीक्वेंसी रहेगा बेटा, क्या हो जाएगा यहाँ एफ आई सिग्मा एफ आई, यहाँ हो जाएगा एफ आई, यहाँ सिग्मा एफ आई मतलब कैपिटल एन, यहाँ एफ आई कैपिटल एन, ठीक है। यहाँ एफ आई, यहाँ कैपिटल एन, एफ स्क्वायर का स्क्वायर, ये है, ठीक है। अभी डेरिवेशन आपको दिखाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, जो वेरिएंस निकाले हैं ना उसी का स्क्वायर रूट, यानी यूं बोल सकते हैं वैसे कि ये आपका सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस। सिग्मा को कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं तो वेरिएंस निकलता है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का रेशियो, ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसी को स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर कहा जाए, सीवी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यही जो आप निकाले हैं कोफिशिएंट डेविएशन, यानी आपका जो है सिग्मा और मीन का रेशियो, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी मतलब क्या हुआ, ये जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है ये परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, परसेंटेज में निकलेगा। तो परसेंटेज जब निकालेंगे ना तो इसी को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। अब यहाँ वेरिएंस की कुछ प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि सारे डेटा में जो आपका जो वैल्यू दी गई है, वेरिएट जो दिया गया है, सब में अगर लेमडा ऐड कर दें तो वेरिएंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे मीन में बताया था आपको कि सारी वैल्यूज में अगर लेमडा ऐड किया जाए तो मीन में भी लेमडा ऐड हो जाता है, मीन में। यानी क्या हुआ आपका मीन ऑफ एक्स आई प्लस लेमडा इज इक्वल क्या हो जाएगा एक्स बार प्लस लेमडा, ठीक है। लेकिन वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे टर्म में लेमडा ऐड करना है, कोई फिक्स वैल्यू ऐड करना चाहिए या फिक्स वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब वेरिएंस निकालते हैं तो लेमडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं वेरिएंस ऑफ ए एक्स आई प्लस बी। तो जो मल्टीप्लाई है वो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, और ये एडिशन है, अब ये जब बताएगा एडिशन करने से सब्ट्रैक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल आपका ए है तो ए स्क्वायर माइनस एफ एक्स, ये है बेटा, ठीक है। अब इसको पहले क्या करते हैं कि डिराइव हम कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल बता देंगे, बस कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ये हम जानते हैं वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार
होल स्क्वायर एफ आई इज इक्वल 1 to n डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इज इक्वल 1 to n। ये सीधे जब फ्रीक्वेंसी अगर दिया गया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तब हम करके दिखा दे रहे हैं, तो बिना फ्रीक्वेंसी का वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, इसी को डिराइव सीधे कर दे रहे हैं। देखिए ये क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1 to n, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2 एक्स आई एक्स बार, ये एफ आई, और सिग्मा एफ आई मैंने कैपिटल एन लिख दिया है, कैपिटल एन। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर एफ आई इज इक्वल 1 to n प्लस सिग्मा एक्स बार स्क्वायर एफ आई इज इक्वल टू 1 to n माइनस सिग्मा 2 एक्स आई एक्स बार एफ आई इज इक्वल टू 1 to n, टोटल डिवाइडेड बाई n है, डिवाइड बाई यहाँ n कर देते हैं, यहाँ n कर देते हैं, यहाँ n कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर एफ आई अपॉन एन प्लस, ठीक है, यहाँ एक्स बार तो हो गया कांस्टेंट, एक्स बार स्क्वायर निकल गया बाहर, यहाँ सिग्मा एफ आई हो गया, आई इज इक्वल टू 1 to n नीचे आ गए। अभी देखिए सिग्मा एफ आई को ही हमने एन कहा है, यानी सिग्मा एफ आई आई एन सेम है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 एक्स बार बाहर निकल जाएगा, क्या बचा, एक्स बार बाहर निकलेगा, यहाँ क्या बचेगा, एक्स आई एफ आई इज इक्वल टू 1 to n अपॉन एन, यानी ये क्या हो गया बेटा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर एफ आई प्लस ये केवल हुआ एक्स बार स्क्वायर, यहाँ 2 एक्स बार, ये वैल्यू क्या है, ये तो मीन है एक्स बार, यानी हमने क्या देखा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर एफ आई अपान, देखिए अपान नहीं लिखे, अपान यहाँ एन आई इक्वल 1 to n, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 2 यानी माइनस एक्स बार स्क्वायर, यानी क्या हुआ यहाँ से देखिए सिग्मा, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स आई स्क्वायर एफ आई मतलब क्या हुआ आपका, मीन ऑफ द स्क्वायर्स, यानी सारे डाटा में जो वैल्यू दी गई सबका स्क्वायर करके मीन निकालिए, माइनस मीन का स्क्वायर, यानी वेरिएंस इज इक्वल टू फार्मूला क्या बना, मीन ऑफ द स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ द मीन। ठीक है, ये वेरिएंस का फार्मूला डिराइव हो गया। अब ध्यान दीजिए, एज पर सिचुएशन हम काम करते हैं, कभी कभी जो डेटा दिया गया है डायरेक्ट ओरिजिनल जो दिया गया है ये, इसको पुट करने से, ये यूज करने से आपका वेरिएंस जल्दी निकल जाता है, और कभी कभी तोड़ने के बाद ये सीधे ये फार्मूला, बीच से क्या मतलब, बीच तो डेरिवेशन हमारा है, सीधे ये करने से तब फायदा होता है। क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे आपका किसमें आपको फायदा है, किसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ रहा है, कैलकुलेशन इजी पड़ रहा है, उसको हम लेके करेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लीजिए, बस आपका कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, ये एग्जांपल है, ये देखिए, ये वेरिएट हमारा है या वेरिएबल कहिए, एक्स आई 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है, इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है 4 4 5 15 8 5 4। सबसे पहले हमने एक्स आई एफ आई निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर लिया करस्पॉन्डिंग से, इसका समेशन कर लिया, ये आया। हमें मीन निकालने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वेरिएंस निकालना है, सबसे पहले हमने मीन निकाल लिया, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ
यानी 450/50 यानी 9 हो गया। उसके बाद अगला काम क्या होगा, सारे टर्म और जो मीन है उसका डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस नहीं, ये जो टर्म है इन सब में से क्या माइनस कर दिया, 9, ये हमारा डिफरेंस आया। फिर इसका स्क्वायर हमने किया, ये आ गया। फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसका सम किया आपका, ये आ गया। तो वेरिएंस क्या होता है आपका, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपन है डिवाइड किया आपका, ये आ गया। तो ये क्या है, ये वेरिएंस जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट निकाला तो ये होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन होगा करने का तरीका यही होगा, है ना, केवल एक बार समझ लीजिए फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक होमवर्क आपको दे रहे हैं कि इसी क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूला लगाइएगा, वेरिएंस इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर एफ आई अपान एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, मतलब मीन ऑफ द स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ द मीन। मीन तो हमारा निकला हुआ है, मीन हमारा ये निकला हुआ है, यहाँ तो लिखा 9 स्क्वायर है, यहाँ एक्स आई स्क्वायर एक्स एन, ये जो है ना एक कॉलम और बना लीजिएगा, जैसे मान लिया यहाँ हमने बना लिया एक्स आई स्क्वायर, तो सबका स्क्वायर कर लीजिए। एक बार ये फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड करिए, इसमें से इसको माइनस करिए। अब देखिएगा यही आंसर आएगा, तो करके जरूर देखिएगा। मात्र एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि आंसर सेम आएगा। एक ही क्वेश्चन को जब ढंग से कर लेंगे फिर और सब क्वेश्चन आने की कैपेबिलिटी आपकी आ जाती है ना। ये नहीं कि आपका क्वेश्चन का इतना लंबा कैलकुलेशन है, इतना बड़ा है, नहीं करें, ऐसा नहीं करने का। आपको एक क्वेश्चन पूरे मन के साथ करना है, भले उसमें टाइम ज़्यादा लग जाए, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स में जो कुछ भी पॉइंट्स है हमने आपके साथ डिस्कस किया, इसके बाद भी अगर कहीं कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अलग टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।